भीलवाड़ा नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने नगर विकास न्यास पर विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने यूआईटी की कार्यशैली पर गुस्सा जताया। मीडिया से बातचीत में पाठक ने कहा कि नगर निगम के वार्ड नंबर 66, 67 व 68 की बात है। इन क्षेत्रों में पट्टे यूआईटी बनाती है, पैसा सारा यूआईटी लेती है, लेकिन विकास के लिए जनता को नगर निगम के भरोसे छोड़ देती है। तल्ख तेवर में महापौर ने आरोप लगाया कि यूआईटी प्राइवेट कॉलोनाइजर के यहाँ बड़े बड़े रोड बना देगी, लेकिन जहाँ कच्ची बस्ती में जनता रहती है वहाँ के लोग, वहाँ के पार्षद जा जाकर अपनी चप्पलें घिसा देते हैं। वहाँ यूआईटी काम नहीं कराती। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उनका गुस्सा और भी आगे बढ़ेगा। देखिए, वार्ड नंबर 66, 67, 68 मैं हमेशा कहता हूँ कि पट्टे यूआईटी बनाती है, पैसा सारा नगर विकास न्यास ले जाती है, लेकिन विकास के लिए जनता को, भोली भाली जनता को निगम के भरोसे छोड़ देती है। हम भी न्यास के भरोसे जनता को नहीं छोड़ सकते कि न्यास ही कराएगी, क्योंकि हमारे पार्षद वहां से वोट लेके आए हैं। तो निगम ने अपनी क्षमताओं के अनुसार रोड लगाए, नाली लगाए, सब कुछ लगाए, लेकिन इनका बड़ा हिस्सा, इनका सारा का सारा बजट यूआईटी में चला जाता है। पट्टे बनाते हैं, उनके पैसे यूआईटी लेती है, भू-उपयोग परिवर्तन करती, पैसे पट्टे लेती है, उनसे लेती है। नगर विकास न्यास, मेरा यह आरोप है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर के यहाँ बड़े बड़े रोड बना देगी, सड़कें बना देगी, लेकिन जहाँ कच्ची बस्ती में जनता रहती ना, वहाँ के लोग, वहाँ के पार्षद जा जाके अपनी चप्पल रगड़ के रख देते हैं, लेकिन वहाँ नहीं करती है। इसलिए मेरा गुस्सा फूटा है, मेरा गुस्सा जायज है। जरूरत पड़ने पर यह गुस्सा और भी आगे बढ़ेगा। 10 दिन पहले भीलवाड़ा आए मानसून ने शहर की कच्ची बस्तियों व आउटर कॉलोनियों के हालात खराब कर दिए हैं। जहाँ सीवरेज के काम हुए, वहाँ की सड़कें धंस गई। हालात का जायजा लेने शहर विधायक अशोक कोठारी व नगर निगम महापौर राकेश पाठक फील्ड में उतरे। दोनों ने आज गायत्री नगर, बाबाधाम रोड, मालोला चौराहा, शिवम ग्रीन कॉलोनी सहित पटरी पार क्षेत्र का दौरा किया। कई क्षेत्रों में बरसात के बाद उत्पन्न हालात का जायजा लिया। लोगों के रोष का सामना करना पड़ा। कोठारी व पाठक ने नगर निगम, यूआईटी व सीवरेज अधिकारियों को मौके पर बुलाया, नाराजगी जताई और समाधान के निर्देश दिए। सीवरेज की खुदाई से परेशानी के सवाल पर महापौर पाठक बोलहम ने सीवरेज वालों को प्लानिंग दी थी, आप 20 जून के बाद खुदाई बंद कर देंगे। भीलवाड़ा में 1 जुलाई के आसपास मानसून आता है, पर इस बार मानसून 10 दिन पहले ही आ गया। इस वजह से सीवरेज के कुछ काम रह गए। हमने सीवरेज के अधिकारी व ठेकेदार को निर्देश दिए हैं कि 12 दिन के अंदर जितनी भी रोड हैं, उन पर डब्ल्यूएमएम कर रिपेयर करोगे। बड़ा सर्कल से लेफ्ट साइड में जो आरईबी जाता है सीएम ग्रीन की तरफ, और उधर की सभी कॉलोनियों को जोड़ने वाला, तो वहाँ हम लोग आए थे। वो नगर विकास न्यास का नाला वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। नगर विकास न्यास के अधिकारी को बुलाया, वो सब अधिकारी आए और 15 दिन के भीतर उस ड्रेनेज सिस्टम को सही करके उसकी परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे। एक तो उस आरईबी का पानी भरता है, सेकेंड उसी क्षेत्र में सीवरेज की लाइनें टूटी हुई थी काफी टाइम से, करीब 1 साल बता रही पब्लिक से। अधिकारी सीवरेज वाले के थे 8 दिन, तो उसके लिए भी ये बात हुई कि वो 15 दिन के भीतर डब्ल्यूबीएम कर देंगे। जैसे ही पानी का बारिश का होगा और वहाँ पर सीसी या रोड जैसे भी नंबर का होगा हो जाएगा। मानसून की पहली बारिश पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा 7 से 8 इंच और उसकी वजह से शहर को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं मेरे निगम की टीम को धन्यवाद दूंगा कि बारिश बंद होने के 1 घंटे के भीतर पूरा भीलवाड़ा सामान्य रूप से काम कर रहा था, सारा पानी निकल चुका। एक भी नाला ऐसा नहीं है जिसके अवरुद्ध होने से पानी के बहाव में दिक्कत आ रही हो। लेकिन पटरी पार का जो ये इलाका है, जो 3-4 अंडरब्रिज को कनेक्ट करता है, इसमें आवागमन की सुविधा जो अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए माननीय विधायक महोदय ने नगर विकास न्यास के अधिकारियों को यहाँ बुलाया है। कुछ नाले बनाने हैं, कुछ निगम के हिस्से के जो यहाँ एक मोटर जल गई है उसको ठीक करा के उसकी व्यवस्था लगातार करते रहने की है, उसमें हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है सब इस बात में लगे हुए हैं कि शहर की जनता को अगर कोई समस्या होती है तो जल्दी से जल्दी कैसे उनको राहत पहुंचा सके। भीलवाड़ा जिले की आसीन थाना पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई भाजपा नेता लादूलाल तेली की आत्महत्या के मामले में की गई है, जिन्होंने सूदखोरों के आतंक से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी थी।
पुलिस टीम ने प्रार्थी कन्हैयालाल से घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूदखोरों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की गई। ब्याज माफिया और सूदखोर देवीलाल मेवाड़ा निवासी आसींद को अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 4 चेक और एक स्टाम्प भी जब्त किया गया है। इसके बाद प्रकरण में दूसरे अभियुक्त सत्यनारायण जोशी निवासी ब्राह्मणों की सरेरी को तलाश के बाद हिरासत में लेकर विस्तृत अनुसंधान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में देवीलाल मेवाड़ा निवासी तेलियों का मोहल्ला आसींद और सत्यनारायण जोशी निवासी ब्राह्मणों की सरेरी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में पॉक्सो अधिनियम के मामले में विचाराधीन कैदी की महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। शहर के जवाहर नगर निवासी आशिक खान की महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आशिक खान 2021 के एक मामले में आरोपी था और भीलवाड़ा जेल में बंद था। आशिक खान को शनिवार शाम तबीयत बिगड़े पर करीब 6 बजे महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मौत के बाद पुलिस मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। भीलवाड़ा जिले में गुलापुरा थाना क्षेत्र के हुरडा में रहने वाले एक युवक ने भूलवश विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके कारण उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार गुलापुरा क्षेत्र के हुरडा ग्राम निवासी धनराज पुत्र शिवदयाल खटीक 30 की अज्ञात वस्तु के सेवन के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई। धनराज अविवाहित था और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में मंदाकिनी महादेव मार्ग पर 40 लाख की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाने वाले सीसी रोड का निर्माण तो अभी तक शुरू नहीं हुआ। अलबत्ता संवेदक द्वारा पुराने सीसी रोड को भी 1 माह पहले ही तोड़ दिए जाने से बरसात के चलते पैदा हुआ कीचड़ और गड्ढों में भरा बरसाती पानी पैदल राहगीरों, उप जिला चिकित्सालय आने वाले मरीजों और मंदाकिनी महादेव दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं व विदेशी पर्यटकों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। गौरतलब है कि 12वीं शताब्दी में निर्मित मंदाकिनी महादेव मंदिर समूह की बेजोड़ शिल्पकला को देखने हजारों विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में बिजौलिया पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ की गड्ढों से लबरेज कीचड़ भरी सड़कों और चहों और फैली गंदगी की वजह से विदेशों तक भारत की साख को बट्टा लग रहा है। बावजूद इसके संबंधित विभाग, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए राज्य सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित करने जा रही है। इसके माध्यम से व्यापक गतिविधियां संचालित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में समस्त जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रतिदिन 2 से 3 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, जलदाय, कृषि, वन, खाद्य, स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा, सामाजिक न्याय व अन्य विभागों की 60 से अधिक जनोपयोगी सेवाएं इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएंगी। नोडल सेल द्वारा शिविरों की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी और पोर्टल पर प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। भीलवाड़ा में 3 दिन पूर्व सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के आरोप में दीपक, मनीष, विनोद, भगवती व गोपी सिंधी को किया था गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपयों के सट्टे का हिसाब भी बरामद कर आईफोन मोबाइल किए गए थे जब्त। न्यायालय ने मनीष भदादा, दीपक भदादा व विनोद चौधरी को जमानत देने के साथ ही अन्य 2 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। सदर थानाधिकारी कैलाश चंद्र ने दी जानकारी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।